चीज है, अब जो हमारा वर्किंग नाम का फोल्डर खाली बैठा था उसमें किसका सेटअप आ चुका है, लेकिन ये जिप्ड हो रखा है, पैक्ड हो रखा है। तो खुद सोचो अगर कोई जिप्ड हो रखा है तो क्या करूं उसके साथ, एक्सट्रैक्ट। वेरी गुड, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करा। कह रहा है कि आप पब्लिक एचटीएमएल वर्किंग के अंदर ही कर दूं क्या एक्सट्रैक्ट, मैं हाँ यही अंदर ही एक्सट्रैक्ट करो, ये एक्सट्रैक्ट फाइल सारा एक्सट्रैक्ट कर दिया। और ये रहा आपका वो वर्डप्रेस का फोल्डर। माइंड अगर 100 गुना एक्टिव चल रहा है तो हम यहाँ उसमें फाइल मैनेजर के अंदर किस में जाते हैं, पब्लिक एचटीएमएल। मेरा प्रोजेक्ट किस नाम से था, ऐसे 50-60 प्रोजेक्ट बना ले। यहाँ पे वर्किंग के अंदर गए, और वर्किंग के अंदर हमने पहले वर्डप्रेस का सेटअप क्या करा था, फिर उस सेटअप को यहाँ पर क्या करवाया, एक्सट्रैक्ट करके ये बैठा। क्या अब ऐसे ही कर दूं क्या, इसके अंदर फाइलें हैं और इनको बाहर निकालना है। देखकर सुनने वाला निकली बाउंस। वर्किंग के अंदर वर्डप्रेस में फाइल है अंदर, जबकि यहाँ बाहर होनी चाहिए। या आपके एचटीडॉस में आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर है, फिर उसमें वर्डप्रेस है, तब होता है क्या, बाहर होती है फाइल। तो मैंने क्या करा, इस फोल्डर के अंदर गया, मैं इन सारी फाइलों को सिलेक्ट करूं और मुझे इन सारी फाइलों को मूव कराना है। कहाँ कराना है मूव, पब्लिक एचटीएमएल में, वर्किंग में, ना कि वर्डप्रेस के अंदर। अभी ये वर्डप्रेस के अंदर है, क्लियर करके मैं वर्किंग के अंदर मूव करूँ। अब अगर माइंड लगा पाए तो पब्लिक एचटीएमएल के अंदर, पब्लिक एचटीएमएल में ये हमारे स्टूडेंट इसके वर्किंग नाम के फोल्डर में अब फाइलें जो कहाँ पर आती, पहले आती थी कहाँ अंदर, गुड। सारी चीज रेडी है, सेटअप होके बस अब कॉन्फ़िगर करना है। मेरे डोमेन का उसका नाम था, अब प्रोजेक्ट का क्या नाम था, वर्किंग। वर्किंग लिखते ही थोड़ा सा लोड लेकर अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्किंग नाम का जो फोल्डर था, गौर लगाएं, वर्किंग नाम का जो फोल्डर प्रोजेक्ट था उसके अंदर जो भी कुछ लिखा था वो पढ़ के ले आया। कह रहा अच्छा वर्किंग के अंदर तो वर्डप्रेस का सेटअप रखा हुआ है, मैं हाँ वही है, कंटिन्यू करके इंस्टॉल करो। डेटाबेस कह रहा है कि सारी चीजें तैयार हैं, मैं हाँ सब तैयार है। कह रहा है डेटाबेस का नाम बताओ, तो भाई यहाँ डेटाबेस का नाम ऐसे नहीं लिखा जाता वर्किंग, जो उसके यूजर में यहाँ क्रिएट कराया था ना, यही देख लेना, ये रहा। किसी को पूरे यूजर नेम के साथ आगे कॉपी करना पड़ता है, ये सर्वर का यूजर नेम होता है, डिफॉल्ट मिलता है। कॉपी करके अब आकर इसको बताओ ये डेटाबेस का नाम है। मैं काम ही ऐसे करता हूँ कि यूजर नेम और डेटाबेस के नाम को हमेशा सेम ही रखता हूँ। अब ये अगर मैं यहाँ पर दिखा भी दूँ ना आपको तो नोटिस कर लो, ये रहा डेटाबेस का नाम और ये रहा आपका किसका नाम, बेसिकली दोनों के नाम सेम ही है, बार बार लेना दिक्कत डिफरेंट नहीं पड़ता। अब जो मैंने पासवर्ड रखा था याद होगा, यूजर बनाते वक्त, यूजर बनाते वक्त पासवर्ड मांग रहा था ना हमसे, मैंने यूजर बनाते वक्त पासवर्ड सेट करा, पासवर्ड में क्या करा लिया। जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ते देखते हुए इस्टेब्लिश कनेक्शन में कोई इशू आया, लाइव कनेक्शन में भी है थोड़ा, या तो ये जो पासवर्ड है इसमें मैं कुछ चेंजेस देख लेता हूँ, पर ट्राई हो सकता है मैं 26 रखता हूँ। एक काम कर लेते हैं, डेटाबेस तो हमारा ठीक है। अब प्रिविलेजेस में मुझे पासवर्ड में हो सकता है थोड़ा इशू कि मैंने कोई पासवर्ड डिफरेंट रख दिया। तो जो करंट यूजर में एक वर्किंग वाला यूजर है, इसको हमने अभी क्या करा दिया थोड़ी देर के लिए, डिलीट। एक डिफरेंट यूजर बना देंगे, वर्किंग को उसका एक्सेस दिला देंगे। तो मैं ऐड न्यू यूजर पे आया और मैंने इस यूजर का नाम जानबूझ के हेलो रखा। एंड इसको क्रिएट यूजर करा। अब की बार हमारा यूजर हेलो नाम से, ध्यान रखिए इसको प्रिविलेजेस दिलानी पड़ेगी हेलो वाले को। तो यूजर का नाम हो गया हेलो और डेटाबेस का नाम है हमारा क्या, वर्किंग। तो वर्किंग वाले को प्रिविलेजेस दिलाने के लिए चले गए ऐड ऑल प्रिविलेजेस, मेक चेंजेस, सारी प्रिविलेजेस दिला दी। अब आकर यूजर का नाम डिफरेंट खोल देंगे और डेटाबेस का नाम डिफरेंट।
नॉर्मल सी बात है, मैंने उस यूजर का कुछ हो सकता है पासवर्ड डिफरेंट रखा हो। बाकी रन द इंस्टॉलेशन पर आगे बढ़ते। साइट का टाइटल तय करा, एक साइट के लिए यूजर नेम, साइट के लिए पासवर्ड, साइट के लिए एक ईमेल आईडी। अब की बार मैंने जेन्युइन मेल आईडी डालूंगा कि मेरे पास एक अकाउंट लॉगिन है, वेव करके यहाँ मेल है, वेव करके मैंने यही मेल आईडी यहाँ बताई है, जेन्युइन मेल आईडी, क्योंकि अब ईमेल आती है। इंस्टॉल वर्डप्रेस, लॉगिन करके डिटेल वगैरह सब एंटर करा ली और देन इसको लॉगिन कर लिया। फर्स्ट क्लास लाइव सर्वर पे हमारे पास वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल होकर रेडी हो चुका है। हर चीज वही लोकल सर्वर वाली है, बस ये लाइव सर्वर पे हो। अब हमने इसी के अंदर एक बार इसको व्यू भी करा, ज़्यादा खास नहीं दिखता था, नॉर्मल सा हमारा प्रोजेक्ट दिखता है। अब इसके अंदर हमें एक प्लगइन पर फटाफट से बात कर लेनी थी। अपीरियंस में थीम्स में आ गए और थीम्स में ऐड थीम पे फटाफट एक थीम अप्लाई करी। थीम तो बीते समय भी आपको शायद कुछ बताए रखते हैं, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएगा, एक ही बताइए। अस्त्रा को इंस्टॉल करा, एक्टिवेट भी करा। अब एक बार ये टेम्पलेट थीम हमारे पास अस्त्रा आ चुकी है। अब इसमें हम एक प्लगइन पर काम शुरू करेंगे। प्लगइन पर आए, प्लगइन को ऐड प्लगइन करा और प्लगइन जो अब हम जिसमें काम करेंगे एक प्लगइन पर अभी हम काम करेंगे, नाम है इसका फॉर्मिनेटर। ये मुझे ऐसे फॉर्म बनाकर देगा जिन फॉर्म्स में फाइल अपलोड करने की सुविधा हो। अभी तक हमने WP फॉर्म, हल्का सा निंजा फॉर्म का सजेशन, जो फॉर्म्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो कोई भी फाइल अपलोड नहीं कराता, प्रीमियम में कराता था। लेकिन ये हमारी मदद करेगा फॉर्मिनेटर फ्री में फाइल अपलोड करने में। तो फॉर्मिनेटर को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और इससे एक ऐसा फॉर्म बनाऊंगा जिसमें हमारा यूजर कोई चीज़ अपलोड कर सकता हो। इंस्टॉल कर लिया हमने, इसको एक्टिवेट कर दिया, नाम है फॉर्मिनेटर। अब ध्यान दें, फॉर्मिनेटर को इंस्टॉल करा, एक्टिवेट करा, फॉर्मिनेटर वर्किंग में आ गया। थोड़ा सा नीचे चलोगे, ये बैठा फॉर्मिनेटर। अब फॉर्मिनेटर पर आकर कह रहा आपको इनमें से क्या काम करवाना है। ये क्विज वगैरह भी बनवाता है फॉर्मिनेटर, लेकिन मुझे तो अभी इससे थोड़ी देर के लिए क्या बनवाना है, फॉर्म पे किया। फॉर्म पर आने के बाद ऐड न्यू, कह रहा है चाहो तो हमसे बने बनाए फॉर्म्स की टेम्पलेट भी ले लो। एक से एक बने बनाए फॉर्म है हमारे पास, फ्री वाले बढ़िया बढ़िया एक है। मैं आपसे नहीं चाहता हूँ फॉर्म, हम अभी ब्लैंक फॉर्म लेना चाहेंगे, क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। ये फॉर्म लेने का एक ही मकसद है कि फाइल अपलोड का सिस्टम मिले, वरना फॉर्म तो हमने WP फॉर्म में ही पढ़ रखे हैं। ब्लैंक फॉर्म की जगह मैंने इसका नाम अपने अकॉर्डिंग रख दिया, डेटा अपलोड फॉर्म करके। कह रहा है इसमें फील्ड इंसर्ट करो, क्या क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। इसमें हमने बता दिया एक क्या होना चाहिए, ईमेल, फोन, इसके एड्रेस की देखना कितनी बेहतरीन खासियत है, पिन कोड सब ले आएगा खुद अपने आप ही। एड्रेस रेडियो बटन में देख लेंगे, जेंडर वेंडर मंगा लेंगे, वैसे जरूरत नहीं है भीड़ इकट्ठा करने की मेरे को, तो काम कीजिए। डेट फिगर मंगा लेता हूँ, बढ़िया मिलता है इसमें। कैलकुलेटर भी मिल जाता है, बॉक्स में कैलकुलेटर मिल जाएगा। सिलेक्ट वगैरह मंगा लो, कॉम्बो बॉक्स मिल जाएगा। HTML का कोड वगैरह लिख सकते हो इसके अंदर, बहुत सारी सुविधा देता है। रेडियो बटन तक पता होंगे सभी कोडिंग वालों को, और ये हमने WP फॉर्म में भी पढ़ रखे हैं। हमारा मकसद, मेरे को तो ये फालतू के मंगाने नहीं है, बस भीड़ इकट्ठा करनी है। हमारा असली मकसद किसको मंगाने का है, इधर तो हमने पढ़ रखा है WP फॉर्म के अंदर ही। मैं कोई फाइल अपलोड मंगाना और अब मैंने इसको इंसर्ट फील्ड करा। मैं मेरे फॉर्म में इतनी चीज़ें होनी चाहिए, बस थोड़ा एक एक में मैं मैंडेटरी कर लेता हूँ। नेम पे गया, सेटिंग्स में आकर एडिट फील्ड, इसको नेम को हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ बता दी, इसको
स्टाइलिंग वगैरह, ये रिक्वायर्ड में आके इसको रिक्वायर्ड पे टिक कर दिया, इसकी एंट्री करने की जरूरत है तो इसमें रेड स्टार आ गया। ऐसे आपका ईमेल पर भी आकर रिक्वायर्ड बोल गए, ऐसे आपके फ़ोन नंबर पर भी आके इसको आकर यहाँ से क्या बता गए, रिक्वायर्ड। अब चाहो तो इन सब में नीचे यहाँ पर क्या भी लगवा सकते हो, कैरेक्टर लिमिट वगैरह, ये सब तो बच्चे के बेस पे भी डिपेंड करता है कि उसको कितना पढ़ना आता है। एंड देन एड्रेस, एड्रेस में तो बहुत बेहतरीन सुविधा है। देखो एड्रेस में ना अपने आप में सारी चीज़ें आ रही होंगी, एड्रेस, अपार्टमेंट वगैरह, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री। मैं अपार्टमेंट वगैरह हटा दे रहा हूँ, बड़ी भीड़ हो जाएगी वरना वहाँ। तो आप इन सबको रिक्वायर्ड बोल दें, अप्लाई करें। एड्रेस के बाद डेट की जगह आप चाहो तो कुछ और लिखना है अपनी इच्छा से तो लिख लेना, डेट ऑफ बर्थ। सिलेक्ट डेट करोगे, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करने के लिए कैलेंडर जैसा ऑप्शन आएगा। ड्रॉप डाउन वगैरह में कोई फॉर्मेट चेंज करना हो आपको ऐसे तो अपने अकॉर्डिंग कर लें। हम इसको आकर सेटिंग्स में चल के रिक्वायर्ड बोल के अप्लाई करके आगे बढ़ें। अब आया मेन हमारा फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे हम लोग गए, यहाँ पे सेटिंग्स में इसको एडिट करा, कह रहा फाइल अपलोड करानी है, हाँ फाइल अपलोड करानी है। अरे आप कुछ भी लिख लो, आप एक ऐसा फॉर्म बना रहे हो जिसमें आपने लिख दिया रिज्यूम अपलोड, आधार अपलोड या कोई पीडीएफ अटैच। मैं तो अभी अपलोड फाइल छोड़ दे रहा हूँ। कह रहा मल्टीपल फाइल अपलोड करानी है क्या, मैं नहीं। सेटिंग्स में आए, रिक्वायर्ड है। चाहो तो ये पता क्या कह रहा है, कह रहा है हम कुछ फाइलों को सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे एसक्यूएल की फाइल हो गई, ये एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के लिए, बैट की फाइल हो गई, ये भी इसको कमांड देने के लिए चली जाएगी, तो इसके सर्वर में कोई भी ग्लिच निकाल के उसको हैक किया जा सकता है। तो आप अगर डिफॉल्ट सेट पे खुश नहीं हो तो बोल दो स्पेसिफिक टाइप। मैंने तय करा कि कोई फालतू की फाइल अपलोड नहीं होनी चाहिए कि ऑडियो अपलोड हो रही है, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारा हमने 2-3 पे मैं टिक रखूंगा। एक तो मैंने बता दिया कि पीडीएफ अपलोड होनी चाहिए, तो हमने जस्ट यहीं पर आकर जो है वो फाइंड ही कर लिया, पीडीएफ सर्च कर लिया। तो सिर्फ एक मैंने क्या बता दिया, क्या अपलोड होनी चाहिए। ये फालतू के देखो कितनों पे टिक लगे हुए, मैं सब हटा दिया, मैं ये फालतू के मैं नहीं अपलोड करानी। पीडीएफ आ जाए एक अपलोड होके, और एक पीएनजी और एक जिप। बस गिनती की 3 तरीके की फाइल आएंगी, पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी। अब बाकी दो एक को पता होगा एक्सेल के एक्सटेंशन क्या होते हैं, MP4, MP3, MS वर्ड के, DOCX वगैरह, ये सारे तरह तरह के जो है एक्सटेंशन है। लेकिन मैंने तय करा पर्टिकुलर फाइल ही टाइप एक्सेप्ट होगा, ठीक है। कह रहा है कितने MB की फाइल होगी या KB की फाइल होगी, लिमिट बता दो उसका। तो आप चाहो तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग की KB में, बिट में भी है बहुत सबसे छोटा साइज, फिर KB एंड देन MB। तो मैंने एक लिमिट तय कर दी कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइल बस कितने MB की हो, 5। एंड देन फाइनली, और अब ये कुछ बच्चों को ना एक समय पर ना वर्डप्रेस में एरर आता था, तो मैं इमेजेस को ना मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड करता था। उनको पता होगा कि यहाँ साइड में एक जगह आती है जहाँ पर हमारे कोई मीडिया लाइब्रेरी में कह रहा है जो भी आपकी फाइलें आएंगी वो मीडिया लाइब्रेरी में भेजनी है क्या, मैं नहीं। फाइनली अप्लाई करा, फॉर्म हमारा रेडी है। प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ से प्रीव्यू देखना, बढ़िया प्रीव्यू दिखता है एकदम इसके अंदर। ये देखिए एड्रेस में देखो कितने बढ़िया से सारी चीजें अपने आप आ गई। डेट ऑफ बर्थ वगैरह में मंथ, डेट, ईयर कैसे बढ़िया से सिलेक्ट करने का आया, और ये फाइल के लिए आया। बस मैं फॉर्म से पूछता, मुझे उसमें डिजाइनिंग करनी नहीं थी इतनी ज़्यादा। अब फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। अब इतने समय वर्डप्रेस में दिमाग लगाने के बाद उम्मीद करता हूँ कि पता होगा ये क्या होता है। मैंने इसको कॉपी करा यहाँ से आके, कह रहा कोई पेज वेज बनाया तो वहाँ पे ऐड कराओ इसको। मैं ऐड पेज करके आए, और ऐड पेज में हम लोगों ने एक फॉर्म बनाने की डिमांड रखी। कुछ भी नाम रख लेते हैं उसका, चाहो तो डायरेक्ट पेस्ट होता है, और स्मार्ट बच्चों को पता है कि प्लस पे क्लिक करके यहाँ से ऐसे शॉर्ट कोड भी सर्च होता है। और अगर ये फॉर्मिनेटर को मैं यहाँ से भी सर्च करूँ तो देखो ये एक प्लगइन, एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, किस नाम से दिख रहा है। अब कह रहा है कि आपने जो फॉर्म बनाया होगा देखो बाई डिफॉल्ट डिटेक्ट करके गया। यहाँ से देखो आप बोला सिलेक्ट फॉर्म करके कौन सा था, क्या नाम था उसका, या तो कोड पेस्ट कर लेना। क्या हो गया, पब्लिश पे क्लिक करा, फॉर्म बन के रेडी है। मेन्यू में एक बार चेक कर लें, ये रहा डेटा अपलोड का फॉर्म। और एक छोटी सी बात दो एक को याद होगी, जब मैं ये वेबसाइट बना रहा था ना तो मैं आपको बोल रहा था मैं ये जेन्युइन मेल डालूँ, तो एक कोई ही होगा यार, हर एक वैसे याद नहीं कर सकता।
और अब हम बैक करके आए और एक बार जो फॉर्मिनेटर है, इस फॉर्मिनेटर में हम लोग फॉर्म के अंदर हैं। फॉर्म में लगभग एडिटिंग्स हमने कर रखी हैं, एडिट वगैरह भी हमें करना नहीं है और प्रीव्यू जो सारी चीज़ें बढ़िया से रेडी। बस अब कुछ स्मार्ट बच्चे फटाफट से डोमेन सर्च करें और अपलोड फॉर्म करके देखें और चेक करते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। लोकल में तो नहीं आता था, लाइव में देखो आता है।